हम लोग बात करेंगे अटेंशन के बारे में कि अटेंशन होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, क्यों इसको बनाया गया है एंड एवरीथिंग। तो जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा है उनको थोड़ा सा पता होगा कि अटेंशन क्यों यूज़ होता है। हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर किसी ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। उसका टाइटल है ट्रांसफॉर्मर्स। हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स किस काम में आता है, ये अटेंशन उससे कैसे रिलेटेड है एंड एवरीथिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर अटेंशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल्फ अटेंशन के बारे में। और अगर मैं उसको जिस्ट में समझाना चाहूँ तो भी ये होगा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि द सन इज़ येलो एंड इट इज़ इन द स्काई। अब ये जो इट है वो एआई कैसे समझेगा कि दिस इट इज़ फॉर द सन, नॉट फॉर इज़, नॉट फॉर द, नॉट फॉर स्काई। क्योंकि स्काई एक बहुत बड़ा कंटेंडर है, क्योंकि दोनों नाउन है, दोनों सिंगुलर है, तो ऑलमोस्ट दे बोथ आर बिग कंटेंडर्स। तो ऐसा क्यों है कि एआई उसे सन समझता है और कैसे करके समझता है, लेट्स अंडरस्टैंड। और इन सबको हम लोग एनालॉजी, एग्जांपल्स यही सब लेके समझेंगे, क्योंकि टेक्निकल वे में समझना हमारे लिए हार्ड होगा एंड इतना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ना ही हम लोगों को एआई में काम करना है, ना ही एमएल में काम करना है, नॉट इन एनी अदर। सो या दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। तो सेल्फ अटेंशन ऐसा होता है कि जैसे मैं एक सेंटेंस रीड कर रहा हूँ और फिर एक एक वर्ड का मैं अटेंशन देखता हूँ, मतलब कंपेयर करता हूँ एक स्पेसिफिक वर्ड से जिसके बारे में जानना है और उससे उसका कितना रिलेशन है। यही हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अटेंशन। जैसे मैंने वो सन वाला एग्जांपल लिया, येलो वाला एग्जांपल लिया, उसमें इट को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जो पहले के मॉडल्स होते थे वो पहचान नहीं पाते थे, सो दैट वुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम। But now we are tackling with that problem with the help of transformers and attention mechanism and process. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जनरेटिंग रीड। तो पहले आ जाता है जनरेटिंग रीडिंग लेंसेज। मतलब मैंने कोई एक वर्ड लिखा, द सन इज़ येलो एंड इट इज़ इन द स्काई। तो ये जो इट है तो वो इट एक क्वेरी जनरेट करेगा कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज़, ऐसे करके एक क्वेरी जनरेट होगा। और इस क्वेरी के आंसर को फाइंड करने के लिए पूरे सेंटेंस को छाना जाएगा, सर्च किया जाएगा कि इस क्वेरी में कहाँ कहाँ क्या क्या वर्ड्स फिट इन कर सकता है। और इसका लिया जाता है हेल्प ऑफ की। मतलब जैसे सन एक नाउन है, जैसे सन एक नाउन है सिंगुलर, जैसे सन एक नाउन है सिंगुलर है, इसके कुछ तो ये इसके कुछ कीज हो जाते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर वेज। इसके साथ साथ ये सेल्फ अटेंशन वो की से रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ें देखता है और वो असाइन करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज, जिसे हम लोग इन क्लासिकल टर्म वेट्स कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वेट्स नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर आ जाता है जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं आफ्टर पासिंग इट थ्रू अ फंक्शन कॉल्ड सॉफ्ट मैक्स। वो वैल्यू ही दे देता है प्रायोरिटी के हिसाब से। और उसके साथ साथ ये इंग्लिश के सारे ग्रामर्स को समझ के रखता है, क्योंकि इट इज़ फेड विथ बिलियंस ऑफ डेटा, राइट। सो दिस अंडरस्टैंड्स कौन सा कहाँ। इसके बाद मतलब वो वेट्स को प्रोबेबिलिटी असाइन कर दिया, फिर आता है नॉर्मलाइजेशन जिसका मैंने किया, और उसके बाद इट इज़ एबल टू डिटेक्ट। ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा चीज़ समझ में आया। इसके बाद आप लोग चाहें तो 3 Blue 1 Brown का ट्रांसफार्मर वाला वीडियो देख सकते हैं, अंडरस्टैंड मच बेटर।